श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्त वो मैसेज भेज रहे हैं कि अमेरिका भी भारत के साथ वही करेगा जो वेनेजुएला में किया। अमेरिका केवल चूहों के साथ खेलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उसने युद्ध तब जीता जब जापान के ऊपर अणु बम डाल दिए। उसके बस की बात नहीं है कि अपनी टक्कर वालों के साथ टक्कर दे है। अगर मैदान जंग बोले तो वो नहीं आएगा। वो बॉम्ब मारेगा, मिसाइल ठोकेगा, या ऐसे राष्ट्रपति को हटा देगा, गिरा देगा, मार देगा, अगवा कर देगा। बस ये अंग्रेजों के खून में नहीं है कि मैदान जंग में आ जाए। मैदान जंग में एक ही सेना लड़ेगी, सबसे अच्छा, सबसे बहादुर, अपनी इंडियन आर्मी। पहाड़ों पे भी लड़ सकती है, पानी में भी लड़ सकती है, जमीन पे भी लड़ सकती है। जो कलेजा है ना, राष्ट्र के लिए मरने मिटने की जो भावना है, वो केवल इंडियन आर्मी में है। बाकी ये सब की कोई, इनका तो एक शोल्डर मिल जाएगा तो भी पूरे देश को जवाब देना इनको मतलब महंगा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो शहीद, उसको शहीद बोलते हैं, और शहीद की तरह उसको मान सम्मान से उसको विदा किया जाता है। हमारे देश और उनके देश में बहुत फर्क है। तो अमेरिका जो वेनेजुएला के साथ किया, वो भारत के साथ करने का भी नहीं सोच सकता। उसके बस का ही नहीं है। वो चूहों के साथ खेलता है ना। अभी ग्रीनलैंड तो उधर भी आबादी बहुत कम है, वो चूहों के साथ खेलेगा। अभी उत्तर कोरिया के साथ इतनी मगजमारी चल रही है, लेकिन वो जानता है वो सन की आदमी है, मेरे ऊपर अणु मिसाइल छोड़ देगा। अणु राष्ट्रों के विरुद्ध तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके बस का ही नहीं। गलती से भी अमेरिका ने भारत पर आक्रमण किया ना, तो भारत उनकी वो हालत करेगा कि उसने सोचा भी नहीं। हमारे पास भी अणु सबमरीन है, मालूम ही नहीं पड़ेगी कहाँ से किधर पहुंच गई अमेरिका के तट के पास, और किस किस शहर में हमने अणुबम डाल दिया। तो वो जानता है, भारत की सेना को भी जानता है, भारत के राष्ट्रवाद को भी जानता है, और भारत की जो सेना है उसके हर एक सैनिक की अपने राष्ट्र लिए के मर मिटने की जो भावना है वो भी जानता है। हमारे एक सैनिक एक गोराओं के 100 सैनिक के बराबर है, समझे। तो ऐसा वो सपनों में भी नहीं सोच सकता कि वो बस गेम खेलेगा, पाकिस्तान को मदद करेगा, बांग्लादेश को मदद करेगा। चाइना वाले की भी कोई छाती नहीं है। तभी तो चीन वाला भी सोच रहा है 13 देशों के साथ हमला करने की। भविष्यवाणी का भी यही बता रहे हैं। तो मतलब उसका भी इतना कलेजा नहीं है कि वो अकेला अपने हमारे साथ लड़ने की सोचे। चाइना की बात कर रहा हूँ, वो भी सोचेगा तो इन 13 मुस्लिम देशों के साथ, तभी तो भविष्यवाणी का भी बता रहे हैं। मतलब उसकी भी फट्टी है, समझ गए। ये तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने हमको कमजोर दिखाया, हमारी सेना को कमजोर दिखाया, हमारी सेना को कमजोर रखने की कोशिश की। बाकी एट प्रेजेंट की जो सेना है, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि उसमें इतना खमीर है, अपने राष्ट्र के लिए इतना प्यार है, मोहब्बत है, कि अमेरिका को भी टक्कर दे सकते हैं। हाँ, उसके पास जहाज ज्यादा है, अणु सबमरीन ज्यादा है, प्लेन ज्यादा होंगे, अणु बम ज्यादा है। वो अणु बम 6,000 और 5,000 कोई मतलब नहीं। आपको देश को खत्म करने के लिए 10-15 ही काफी है ना। तो ये न जाने ये लोग क्यों इतना रखते हैं, बस एक डराने की चीज है। 1,000 100 अणु बम भी काफी है। हाँ, किसी देश को खत्म करने के लिए कितने बम चाहिए। और हमारे सैनिक इतने खतरनाक है ना, किसी भी देश के अंदर जाके कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अभी मिसाइलें भी ऐसी हैं। तो हमारे सैनिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी ने हमारा देश की अभी मर्यादा तोड़ी तो किसी भी हद तक, एक बार जान पे आ गए ना भैया, तो हमारे एक सैनिक 100 सैनिक के बराबर है ये लोग के, है ना? समझ गए। तो ऐसा सोचो ही मत। और विधाता का भी लेख यही है कि इन फ्यूचर में भारत ही महासत्ता बनना है ना। तो ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ युद्ध करेगा, अपना शौर्य दिखाएगा, अपनी शक्ति दिखाएगा, तभी तो भारत महासत्ता बनेगा। हाँ, ये अगले जो 6 साल है 32 तक, तो भारत भी बहुत जंग खेलने वाला है। हाँ, भारत बहुत वॉर में बहुत बिजी रहने वाला है।
चाहे वो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश का देश के साथ, चाइना के साथ, देश के अंदर, देश के बाहर, बहुत कुछ भारत झेल रहा है, बहुत कुछ है। लेकिन वो झेलेगा और अच्छी तरह से उसमें से बाहर निकलेगा, तभी तो लोग मानेंगे ना, दुनिया तभी तो मानेंगे ये ना भाई ये महासत्ता है ना। तो जब तक एग्जाम नहीं होती, परीक्षा नहीं होती, तब तक आपकी आपकी कसौटी नहीं होती, तब तक दुनिया आपको मानती भी नहीं, है ना। तो कसौटी तो भारत की होगी, जो भी आएगा सबको हराएगा, सब भूल जाओ, कुछ नहीं, अभी किसी का कुछ आने वाला नहीं है, भारत ही जीतेगा, सब भूल जाओ। गुरु महाराज की, स्वयं दत्त भगवान की वाणी है, किसी का कुछ इधर चलने वाला नहीं। जो भी आएगा, जिसकी बनती होगी ना, वो भारत से टकराएगा। जो भारत का बुरा सोचेगा, वो देश भी खत्म हो जाएगा, वो नेता भी खत्म हो जाएगा, वो राष्ट्र भी खत्म हो जाएगी, वो प्रजा भी खत्म हो जाएगी। यहाँ हजारों साल से जो ऋषि मुनियों ने तप किया ना भाई, अ, उसका बहुत कुछ है, समझ गए। तपस्या का फल तो भारत को मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। तो ये सब दिमाग में निकाल दो कि कोई हमको हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। हमारे पास जितने भी संसाधन साधन है ने, हैं, उससे हमारी सेना दुनिया की किसी भी देश को हरा सकती है, देश को खत्म कर सकती है। क्योंकि लड़ाई करने के लिए हथियार नहीं चाहिए, कलेजा चाहिए, कलेजा। वो कलेजा, वो जिजीविसा, वो राष्ट्र प्रेम, है ना, वो केवल भारत की प्रजा में है, भारत के सैनिक में, ठीक है। तो ये सब दिमाग में से निकाल लो, हाँ? कोई कुछ नहीं, अभी तो हम इकोनॉमी वाइज भी स्टैंडर्ड हो जा रहे हैं, मतलब 1-1.5 साल का तो युद्ध तो हम भी झेल लेंगे, कोई तक नहीं। अरे दिक्कत आए तो भारत की प्रजा में इतना राष्ट्र प्रेम है, अपना सोना भी ले लेगी, लेकिन भारत को हारने नहीं देगी, समझ गए। भारत ही जीतने वाला, शायद हमसे कोई भी टकराए, कोई भी। ये देश की सेना में देवों भी है, देवों की सेना भी है, पांडवों भी है, सब है, सब ऋषि मुनि भी है। सामने वाली सेना को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ से क्या आया और कैसे खत्म हो गया। बोलते हैं अणु मिसाइल हमारे देश में गिरेगी, देखो वो सब कल की भगवान के हाथ में है। वो चाहेगा तो साला वो मिसाइल भी रिवर्स कर सकते हैं, भगवान है। हमारे यहाँ इतनी देवी शक्तियाँ हैं, हमारे यहाँ इतनी शक्ति पीठ है, और हमारे लोगों की इतनी भक्ति भी है। तो उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, डोंट वरी। केवल चिंता करनी है ना, तो भाई अपने जीवन की करो, एक ही करना है हमको, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, और नित्य प्रभु स्मरण, नाम जप, बस हमको बस इतनी चिंता करनी है। बाकी ये देश का कोई बाल भी बांधा नहीं है, कुछ नहीं होगा। हमारा जो बैड टाइम था वो पूरा हो गया, जो हमने गुलामी झेली 1500-2000 साल की, आजादी के बाद भी हमने जो झेला, हमारा बुरा वक्त खत्म हो गया, हमारा गोल्डन पीरियड आ रहा है। वो आप मान के चलो, 100 ईयर्स का भारत का गोल्डन पीरियड है। आज से मैं बात कर रहा हूँ, तब से ऐसा समझो। और ये 100 ईयर्स के गोल्डन पीरियड के कारण पूरे विश्व में 1000 साल का गोल्डन पीरियड रहेगा, जिसको हम सत्युग बोलते हैं। फिर वापस धीरे धीरे कलयुग एंट्री मारेगा। वो फिर वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सोचो। इतना भी हम ज्यादा सोचते हैं, 100 ईयर्स का सत्युग। मैं और आप तो इतना वहां तक जीने वाले नहीं, लेकिन 100 साल का सत्युग है, तो उसमें से कुछ तो हम देखने जाएंगे, ये कंफर्म है। तो संजय जस्सी का सभी दोस्तों को प्रणाम, श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। माना कि हमारे देश में थोड़ी दिक्कतें है, लेकिन सत्य भी बहुत है और धर्म भी बहुत है।